सो एग्रीगेट डिमांड, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, दैट इज चैप्टर 7 ऑफ अ संदीप गर्ल मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच all the sector of the economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year. इसको हम समझ सकते हैं ऐसे, हमारे देश में जितने भी सेक्टर है वो जो प्लान कर रहे हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर, कि जो अकाउंटिंग एक ईयर होता है उसमें जो वो खरीदना चाहते हैं, जितने भी हमारे सेक्टर है इकोनॉमी के, तो वो जो डिमांड जनरेट कर रहे हैं, जितनी भी वैल्यू की वो डिमांड जनरेट कर रहे हैं, उसे हम कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड. अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर 1, प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं. नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम एक्स माइनस एम, दैट इज जो एक्सपोर्ट है वो हमारा यूज होता है, जो ये एक्स है वो हमारा यूज होता है एक्सपोर्ट के लिए, एम यूज होता है इम्पोर्ट्स के लिए. ये हमें ऐसे यूज हुआ है, एक्सपोर्ट का सेकंड वर्ड एक्स और इंपोर्ट का सेकंड लेटर एम, तो एक्स माइनस एम, तो हम कह सकते हैं नेट एक्सपोर्ट. इससे आएगा हमारा नेट एक्सपोर्ट्स. ओके, सो हम पहले कॉम्पोनेंट की बात करते हैं, प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं. सो इट रेफर टू द टोटल एक्सपेंडिचर. अब ध्यान देना, सब में टोटल एक्सपेंडिचर आएगा. टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय किससे? हाउस होल्ड. बाय हाउस होल्ड किस चीज के लिए? ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. किस लिए? कितने टाइम पीरियड के लिए? ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितना भी एक्सपेंडिचर, मतलब डिमांड कैसे जनरेट होती है, अगर हम एक्सपेंडिचर करने के लिए रेडी है एक अकाउंटिंग ईयर में, तभी डिमांड जनरेट होगी, जो हमने एग्रीगेट डिमांड में पढ़ा. अब इसके 4 कंपोनेंट आ गए. पहला कंपोनेंट हो गया प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सो इस कंपोनेंट में हम पढ़ रहे हैं कि डिमांड जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, बाय किसके थ्रू? टोटल एक्सपेंडिचर थ्रू दी हाउस होल्ड. ठीक है, ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर. सो इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं डिस्पोजेबल इनकम. सो डिस्पोजेबल इनकम बोल सकते हैं इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज से इनकम आ सकती है, विच इज यूज्ड ऑन आइदर कंजम्पशन एंड सेविंग. ओके, सो डिस्पोजेबल इनकम. अब जो हमारी प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन है, जिसे हम डिनोट करते हैं सी से, वो इन्फ्लुएंस होती है बाय द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम. यानी जितनी ज़्यादा हमारी इनकम बढ़ेगी उतना ही तो कंजम्पशन बढ़ सकता है या कम हो सकता है, इनकम के बढ़ने या कम होने पे. ठीक है, तो हायर द डिस्पोजेबल इनकम, मोर इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब नेक्स्ट हमारे कॉम्पोनेंट आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. सो इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर. हम दोबारा किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर की. इनकर्ड, जो कर रहे हैं एक्सपेंडिचर, किसके थ्रू? बाय द प्राइवेट फर्म ऑन कैपिटल गुड. कैपिटल गुड क्या होते हैं? हम कह सकते हैं मशीनरी, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स, ये सब कैपिटल गुड्स के अंडर आते हैं. ओके, सो ये देखो, कैपिटल एसेट्स, कैपिटल मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, ये सब. सो इट इंक्लूड एडिशन टू द स्टॉक मीन्स it includes addition to the stock of physical capital assets such as machinery, equipment, buildings and change in inventory. Okay, so government expenditure हम define कर सकते हैं. It refer to the, दोबारा हम total expenditure. क्या है total expenditure? किसके थ्रू? by the government. किस पे? ये 2 चीज़ों पे होता है. कंज्यूमर गुड, जिसको हम कह सकते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और कैपिटल गुड हम अभी पढ़ के आए, जो इन्वेस्टमेंट होती है. और किस लिए होती है? टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी. अब गवर्नमेंट, जो प्राइवेट फर्म्स हैं, जो हम यहाँ पढ़ के आए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्राइवेट फर्म करेगी फॉर देयर बेनिफिट, फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होगा वो होगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन नीड्स, फॉर सेटिस्फाइंग द कॉमन नीड ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, अब इसके ये इंक्लूड करती है 2 चीज़. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है कंज्यूमर गुड्स पे, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं कैपिटल गुड्स पे. सो कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर, इट इज डन टू मीट द पब्लिक डिमांड्स, पब्लिक नीड्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, डिफेंस में. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ. इन्वेस्टमेंट होती है तो यहाँ तो कंस्ट्रक्शन होगा, बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट ही होती है हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर.
ठीक है, अब ये खत्म हो गया, अब आता है नेक्स्ट एक्सपोर्ट। ये लास्ट कंपोनेंट है हमारे एग्रीगेट डिमांड का। नेट एक्सपोर्ट में आता है एक्स माइनस एन, जो मैंने अभी बताया, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, दैट इज नेक्स्ट एक्सपोर्ट। सो एक्सपोर्ट इंडिकेट डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। एक्सपोर्ट इंडिकेट डिमांड किसके लिए? डोमेस्टिक गुड्स, किस कहाँ पे? इंटरनेशनल मार्केट में। वाइल इम्पोर्ट इंडिकेट द डिमांड फॉर इंटरनेशनल गुड, कहाँ पे? इन डोमेस्टिक मार्केट में। और इन दोनों का डिफरेंस होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट, यानी जो डिमांड डोमेस्टिक गुड्स के लिए है इंटरनेशनल मार्केट में, वो हमारी आती है एक्सपोर्ट, और जो डिमांड इंटरनेशनल गुड की है हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, वो होती है इम्पोर्ट। और इन दोनों का डिफरेंस होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। ठीक है।